गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नमस्ते। लास्ट टाइम हमने साइंस में क्या पढ़ा था? लेसन 4 एडाप्टेशन इन एनिमल्स। हमने लेसन कंप्लीट कर लिया था रीडिंग का। अब हमने उसकी एक्सरसाइज करनी है शुरू। उससे पहले हम फटाफट रिवाइज करेंगे कि हमने क्या पढ़ा था। हमने, आपको याद है? एडाप्टेशन इन एनिमल्स में हमने टाइप्स ऑफ एनिमल्स पढ़े थे। टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, एम्फीबियंस, आर्बोरियल, एरियल। और उसमें एनिमल्स एडाप्टेशन फॉर फूड में क्या पढ़ा था? टाइप्स ऑफ ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। तो उसको अलग अलग कैटेगरीज से डिवाइड किया गया था। उसमें क्या था? हर्बीवोर, ओमनीवोर, कार्निवोर, स्कैवेंजर्स, पैरासाइट्स पढ़ा था ना हमने। तो इस सब के बारे में हमने पढ़ा था, आपको याद होगा। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, एनिमल्स लिविंग ऑन लैंड, वो टेरेस्ट्रियल होते हैं। जो एनिमल्स वाटर में रहते हैं उनको हम एक्वेटिक एनिमल्स बोलते हैं। एम्फीबियंस कौन होते हैं? जो लैंड में भी और वाटर दोनों में रहते हैं, वो एम्फीबियंस होते हैं। आर्बोरियल, जो ट्रीज में रहते हैं उनको आर्बोरियल एनिमल्स बोलते हैं। और एरियल होते हैं जो फ्लाई करते हैं। उसके बाद हमने ईटिंग हैबिट्स के बारे में पढ़ा था एनिमल्स की। हर्बीवोर्स कौन होते हैं? जो प्लांट्स खाते हैं। कार्निवोर कौन होते हैं? जो फ्लैश खाते हैं। और ओमनीवोर कौन होते हैं? जो दोनों प्लांट्स भी खाते हैं और फ्लैश भी खाते हैं। फिर हमने स्कैवेंजर्स के बारे में पढ़ा था। वो कौन होते हैं? जो डेड एनिमल्स को खाते हैं। पैरासाइट्स, जो डिपेंड ऑन होस्ट होते हैं। होस्ट कौन होते हैं? पैरासाइट्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था? पैरासाइट्स डिपेंड्स ऑन अदर लिविंग बीइंग्स फॉर देयर फूड। और वो जिस पे डिपेंड करते हैं उसको बोलते हैं होस्ट्स, जो उनको फूड प्रोवाइड करते हैं। उसके एग्जाम्पल्स भी हमने पढ़े थे। मस्कीटोज, हुकवॉर्म्स, बग्स, टेपवॉर्म्स, लीच्स, पैरासाइट्स। ये सब कौन होते हैं? पैरासाइट्स में होते हैं, जो दूसरे लिविंग बीइंग्स पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। स्कैवेंजर्स वो होते हैं जो डेड एनिमल्स को खाते हैं। फिर हम उसकी आज एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज हम आज कंप्लीट कर देंगे। फिर हम उसके बाद नेक्स्ट में न्यू चैप्टर पढ़ेंगे। चलो, फर्स्ट क्या है? ए एक्सरसाइज, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। What are arboreal animals? Name any 3 of them. Arboreal animals कौन से होते हैं और हमें एग्जाम्पल देने हैं उनके। Animals that spend most of their time on trees are called arboreal animals. अभी हमने पढ़ा ना, जो एनिमल्स ट्रीज पे रहते हैं उनको हम आर्बोरियल एनिमल्स बोलते हैं। अब एग्जाम्पल देंगे हम। मंकी, स्क्विरल, लिजर्ड। मंकी ट्रीज पे रहते हैं, स्क्विरल रहती है, लिजर्ड रहती है। तो ये एग्जाम्पल है आर्बोरियल एनिमल्स के। सेकंड क्वेश्चन, हाउ आर एनिमल्स ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू द फूड दे ईट? कैसे ग्रुप होते हैं एनिमल्स उनके फूड के हिसाब से? Animals are grouped according to the food they eat because the shape of their teeth depend on the food they eat. जो उनकी टीथ की शेप होती है वो डिपेंड करती है जो वो फूड खाते हैं, जिस टाइप का। Why do some animals change their color? कुछ एनिमल्स अपना कलर चेंज कर लेते हैं, क्यों? Some animals change their color
to protect themselves from their enemies. हमने पढ़ा था ना, एनिमीज जो उनको हंट करते हैं, जिनको अपने फूड के लिए, उनसे बचने के लिए वो अपना कलर चेंज कर लेते हैं। वो प्लांट पे बैठते हैं तो ग्रीन कलर चेंज कर लेते हैं, जिससे कि एनिमीज को पता न लगे कि वो वहाँ पर बैठे हैं। Why do animals migrate? Name 3 animals that migrate. Migrate का क्या मतलब होता है? एक प्लेस से दूसरी जगह जाना, तो हम बोलते हैं माइग्रेट। तो इसमें क्या पूछा है, एनिमल्स माइग्रेट क्यों करते हैं, और हमने उसके बाद 3 एनिमल्स के नाम बताने हैं जो माइग्रेट करते हैं। एनिमल माइग्रेट फॉर डिफरेंट रीजंस। फर्स्ट, to find better climate, to find better food, to find a safe place to live and lay eggs. बेटर क्लाइमेट के लिए, बेटर फूड के लिए और सेफ प्लेस के लिए, रहने के लिए और एग्स ले करने के लिए। अब इसका एग्जाम्पल है क्रेन, फ्लेमिंगो, ये एनिमल्स हैं जो माइग्रेट कॉमनली करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। नेक्स्ट पेज पे क्या है, बी पार्ट एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स। अ लॉन्ग विंटर स्लीप इज नोन एज, हमने पढ़ा था ना लॉन्ग विंटर स्लीप। कुछ एनिमल्स लॉन्ग स्लीप भी लेते हैं टू सर्वाइव इन कोल्ड वेदर, कोल्ड वेदर में सर्वाइव करने के लिए। सो वो लॉन्ग स्लीप में चले जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, हाइबरनेशन, HIBERNATION, हाइबरनेशन। Dolphins and whales do not have gills, GILLS, gills. Dolphin and whales do not have gills. Then who have gills? किसके पास होते हैं gills? Fishes के पास। Fishes have gills. Movement of animals from one region to another in search of better living condition is called, अभी मैंने आपको बताया ना, क्या बोलते हैं इसको, माइग्रेशन, MIGRATION, माइग्रेशन। Scavengers feed on the flesh of dead animals. Scavengers dead animals खाते हैं, तो scavengers feed on the flesh of dead animals. Parasites are animals that live in or on the body of other living organisms. Parasites दूसरे living organism की बॉडी में रहते हैं और उनका ब्लड सक करते हैं। Write T for true और F for false। जो सेंटेंस सही होगा हमने T लिखना है ट्रू, और जो गलत होगा उसका फॉल्स लिखना है F. The natural surroundings of an animal or a plant is called adaptation. हमें बताना है ये सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है। The natural surroundings of an animal or a plant is called adaptation. ये सेंटेंस ट्रू है। A camel stores water in its hump. ये भी ट्रू है। Hibernation helps the animals to get through the hot, dry summer season. ये बिल्कुल रॉन्ग है। हाइबरनेशन के बारे में हमने पढ़ा था ना, किससे बचने के लिए, कोल्ड वेदर में सर्वाइव करने के लिए एनिमल्स गो टू स्लीप, तो उसको हम बोलते हैं हाइबरनेशन। तो ये गलत सेंटेंस है।
ईगल्स एंड वल्चर्स आर ओमनीवोर्स, ये भी फॉल्स है। ईगल्स एंड वल्चर्स आर कार्निवोर्स, वो फ्लैश खाते हैं। बियर इज एन एग्जाम्पल ऑफ हर्बीवोर, ये भी गलत है। बियर इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओमनीवोर। हर्बीवोर्स होते हैं जो प्लांट्स खाते हैं, कार्निवोर्स जो फ्लैश खाते हैं, और ओमनीवोर्स जो दोनों प्लांट्स एंड फ्लैश खाते हैं। मैच द फॉलोइंग, अब इसमें आप नंबरिंग भी कर सकते हैं या आप लाइंस भी डाल सकते हैं। स्क्विरल आर्बोरियल एनिमल, आर्बोरियल कौन होते हैं? जो ट्रीज पे रहते हैं, तो स्क्विरल के साथ हम आर्बोरियल को मैच करेंगे। बैट एरियल, एरियल जो फ्लाई करते हैं। डॉल्फिन एक्वेटिक जो वाटर में रहते हैं। लायन टेरेस्ट्रियल जो लैंड में रहते हैं। सील एम्फीबियंस, एम्फीबियंस के साथ हम मैच करेंगे। एम्फीबियंस जो होते हैं वो दोनों वाटर एंड लैंड में रहते हैं। ठीक है, आपने ये सारा अपनी नोटबुक में करना है एक्सरसाइज। और अगर आपके पास, आपने रीडिंग प्रैक्टिस भी करनी है, अगर आपके पास बुक्स हैं तो आप पूरा लेसन रीड करेंगे। पेज नंबर 27, 28, 29, 30, 31 लेंथी चैप्टर है, आपने रीडिंग प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज A, B, C and D अपनी नोटबुक में डेट आप डालेंगे, फिर लेसन का नाम, और उसके बाद आप लिखेंगे, करेंगे एक्सरसाइज। ओके, और आप रीडिंग प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।